गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 26 सितंबर का अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जो शिव पुराण की कथा के रूप में है उसे 10:41 पर कर रही हूँ। गुरुजी, अपने चरणों में बैठकर भक्ति कराने का, पाठ कराने का शुक्राना, जो नवरात्रों में आपने माता रानी के पाठ की सेवा बख्शी है वह भी निर्विघ्न पूरी करवाने का शुक्राना, शिव पुराण की कथा कराने का शुक्राना गुरुजी, हर पल हर दात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना है आपका अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, अब मैं आपके चरणों में बैठकर श्री शिव महापुराण की तीसरे भाग का पहले अध्याय का पाठ करने लगी हूँ। महादेव जी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो, शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो, या जो मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है उन सब के लिए क्षमा करें, मुझे भक्ति का दान दें, मेरा ध्यान भटकने से बचाएं गुरुजी, मुझे भक्ति के मार्ग पर चलाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। श्री शिव महापुराण तीसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पूर्वी पुत्री बनकर जिस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव महाराज जी को प्राप्त किया, मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमयी ज्वाला उत्पन्न हुई जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है। उनका पूजन करने से मनचाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोले, प्रभु, आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी शक्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करने जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता के कारण सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा, कोई भी बिना दंड पाए रह न सकेगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जी मेरे वियोग के कारण दुखी हो समस्त लोगों का भ्रमण करेंगे। यह कहकर जब सती देवी वहां से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंत ध्यान हो गई और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान श्री शंकर का पूजन करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि सहस्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र बल से शिव गणों को भगा दिया। फिर शिव गणों ने जाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार सुनाया। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव महाराज जी का क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उन्होंने सती जी का वियोग बड़ा दुखी हो रहा था। भगवान सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर की सती देवी ने अपने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु भगवान श्री शंकर जी महाराज ने उनका यह दिव्य शरीर वहां पड़ा देखा तो उसको देखने के साथ वह बेहोश हो गए। अतः भगवान श्री शंकर जी महाराज परब्रह्म अविनाशी और माता से रहित थे, मगर सांसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने लीला की। जब वह होश में आए तब एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर गुणों का वर्णन करते रोने लगे और सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों और समस्त लोकों में घूमते रहे हुए रोने लगे। जब ये भारत खंड के सप्त शृंगी पर्वत चोटी पर आए तब वहां एक एकांत स्थान पर आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर से रोने लगे। उनकी अश्रुधारा से वहां पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़े उत्तम फल को देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ जीवी सती का कोई अंग गिरा था वहाँ वहाँ एक ही पवित्र तीर्थ बन गया और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। सती जी के शेष अंगों का क्रियाकर्म करके हड्डियों की माला बनाकर भगवान शंकर जी महाराज ने अपने गले में माला पहन ली और चिता की भस्म को मल कर उसी स्थान पर बैठ गया और पाणेश्वरी भवानी इत्यादि नाम ले लेकर विलाप करने लगे। जब श्री सती जी के अंगों में से जो पीठ उत्पन्न हुई उनकी कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती जी के दोनों चरण गिरे, वहां पर शिवलिंग भी है। उसके प्रकट होते ही मैंने तथा भगवान श्री विष्णु जी ने उनका पूजन किया और मनोवांछित फल पाया। अटायनी नामक देश में सती के नितंबों द्वारा उत्पन्न कल्याणी सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ, वहां पर भी शिवलिंग है। इस सिद्ध पीठ को भी मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने विधि पूर्वक पूजा की।
कामशील परियोनी के गिरने से कामाख्या नामक सिद्ध पीठ उत्पन्न हुई। उन कामाख्या देवी का भी मैंने और भगवान श्री विष्णु ने पूजन किया। जालंधर पर्वत पर सती देवी के कुछ गिरे और चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा, उससे बागेश्वरी नामक सिद्ध पाठ उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सती अंगों के बहुत से सिद्ध उत्पन्न हुए, वहां पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सबको प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने मनुष्यों के हितार्थ यह लीला की, क्योंकि वही इस जगत के माता पिता हैं, लोक या परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके पश्चात सती जी का जन्म मैनाक पर्वत के यहाँ हुआ। सती जी के वहाँ बाल लीला समाप्त कर उसको धन्य किया। उसके पश्चात घोर तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, प्रभु आप सती देवी के दूसरे अवतारों की कथा मुझसे सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती भस्म होने जा रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री शंकर जी महाराज से वर मांगा था कि हे प्रभु, यदि मैं अपना शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों में मैं ये कथा कह रहा हूँ, उन दिनों में वहाँ पर हिमालय नाम का राजा राज करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। एक बार जब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि वह अपने रूप तथा गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दें, इसी में सबकी भलाई है। पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी मंगल रूपणी कन्या का विवाह महाराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान श्री विष्णु सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। इति शिव महापुराण तीसरा अध्याय प्रथम अध्याय संपूर्ण। तीसरा खंड प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, प्रभु आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो मैं भी कहता हूँ। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें उत्पन्न हुई थी, किंतु वह सब की सब तुम्हारे उपदेश के कारण वैरागी हो गई थी। इससे उनको संतोष न हुआ, अतएव उन्होंने उनके यहाँ 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उन 7 कन्याओं में से सुधा नामक कन्या उसके पितरों को दे दी थी। सुधा के यहाँ कन्याएं उत्पन्न हुई थी, मेनका, धन्याय और कमलावती। यह तीनों कन्या रूपवती तो थी ही, उसके साथ ही 7 धर्म स्वरूप भी थी। एक बार यह तीनों बहनें क्षीर समुद्र में भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दर्शनों, सेवा तथा पूजा के लिए गईं। संयोगवश ठीक उसी समय मेरे पुत्र सनकादिक वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने समस्त देव मंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया। यह तीनों बहनें भगवान श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर वहां चुपचाप बैठी रहीं। इस पर वह मेरे पुत्र सनकादिक भी भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गया और उन्होंने उन तीनों बहनों को दंडित करना चाहा। और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को शाप दे दिया कि श्री संत कुमार जी ने कहा, तुम तीनों बहनें श्रुति को जानती हो, तुमने अभिमानवश अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग में रहने की योग्य नहीं हो, अतः तुम मनुष्य लोक में चले जाओ। उन्होंने चकित होकर श्री संत कुमार जी को हाथ जोड़कर कहा, ऋषिराज, आपका अनादर करने का शाप तो हमें मिल गया, परंतु दर्शनों को भी जो वरदान मिलना था वह भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कृपा हमें इस शाप से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए। आप कृपा करके हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर श्री संत कुमार जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, अब हम तुमको वर भी देंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम में से जो भी ज्येष्ठा है वह राजा हिमालय से ब्याही जाएगी और अपने गर्भ से जगत जननी पार्वती को जन्म देगी और भगवान श्री सदा जी महाराज जी को अपना पति बनाएगी और अपने कुल के पापों को नष्ट कर देगी। दूसरी कन्या धन्या राजयोगी जनक की पत्नी होगी, जिसकी यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी। तीसरी बहन कलावती द्वापर में महाराज वृषवाहन को प्राप्त होगी, श्री राधिका जी को जन्म देगी, जो कि आनंद कंद ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिय होगी। इति श्री शिव महापुराण तृतीय खंड दूसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। जब महाराज हिमालय ने मेनका को ब्याह कर अपनी राजधानी के वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए। महाराज ने उन सबको यथायोग्य आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा, हे राजेश्वरी, हे राजेश्वर, अब देवताओं का कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न हुआ है। सती के शरीर त्यागने के संबंध में तुमको सब कुछ ज्ञात है। अब तुमको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि वह तुम्हारे यहाँ अवतरित रहो। यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिमालय ने देवताओं के आदेशानुसार तप करना आरंभ किया और फिर श्री विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बा के पास गया और उनसे कहने लगे, जगत जननी, जगत माता, आप सर्वश्रेष्ठ और महान हैं।
आपकी महिमा अपार है, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा अवतार देकर हम सबको मनोरथ पूर्ण करें, तभी सनकादिक के वचन भी पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाराज हिमालय और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान श्री सदाशिव महाराज जी की यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंत ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नचित होकर अपने धाम को वापस लौट आए। इति श्री शिव महापुराण तीसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। करत शूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कही जात न काहू। जेवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें गुहारी। तुरत छडानन आप पठायो, लब निमेष मय मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तुम गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथर में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण देना। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनविन अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। कठिन भक्त दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोरि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यस संकट से ही मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय 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 हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। जपो जपो न जपो जपो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शुंभ सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत पास शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहें अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी हे मंत्र ऋतु, संवद 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। कर स्तुति हम भूतेश्वर, जग बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी
अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज जब 10 भुज ते सोहे मैया 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षुमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद लोचन भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य थे तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। द्विगुणा शिव जी की आरती जो कोई मन गावे मैया बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भज हर शिव ओंकारा। बोल जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम छल कपट कुमारक दूर हटा सन्मारक आप दिखा दीजो अज्ञान अंधेरा दूर भगाई ज्ञान की जो जगा दीजो भय रोग और कष्ट निवार प्रभु यह जीवन सुखी बना दीजो कर जोड़ विनय यह भक्त करें भवसागर पार करा दीजो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं ध्यानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं ध्यानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं ध्यानिधे। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे मम शीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भगत बनाई के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता हृदय में प्रेम अपार मन में धैर्य धीरता सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो पाप के मोचनहार सब जग के दुख दूर करो भव से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साध संगत सुख दीजिए और भक्ति का दान। साध संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने चरणों में बैठकर पाठ करवाने का भक्ति करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करना जो भी आप भाव डालते हो जब जो पाठ कराते हो मैं करती हूँ मुझे नहीं पता वो सही है गलत है सही उच्चारण है कि नहीं है बस सबको क्षमा कर कर मेरी भक्ति को मेरे भावों को स्वीकार करना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी सर्वदा भला करना। घर में सुख शांति परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा इतना भरोसा रहते पर भी बाबा मायूसी का जो भाव है वो मन से नहीं जा रहा है गुरु जी। कुछ बातें करने के लिए हमने आपको चिट डाला था। पहली बारी तो यस निकला 2 बारी नो निकला हम अपना मुंह बंद करके बैठ गए बाबा।
और गुरु जी, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई शॉर्टकट काम नहीं कर रहे हैं बाबा। हमारा जो मुस्तैदी घर है तो बहुत सामान ऐसा भी है जो कि एंटीक कहलाता है, तो बाबा उसी से रिलेटेड कुछ काम है। पता नहीं बाबा आप क्या चाहते हैं और किस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। दादाजी के घर का पूजा का बाजार चालू हुआ है, पर बाबा वहाँ का सारा हाल चाल उनके दादाजी के बेटी के जो बेटा है वो देख रहे हैं। कुछ तो उपाय हुआ है गुरुजी ऐसा कि बैंक में पैसे ही नहीं आए हैं, तो मेरे हस्बैंड चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अभी खर्चने के लिए 10-15 हज़ार भी नहीं है। बस बाबा मैं यही उनको बोल के चिढ़ चिढ़ के रह जा रही हूँ। जब आपको बोला था तो आपने कुछ नहीं किया। आखिर वही लड़ाई हुआ, वही केस हुआ, वही सब कुछ हुआ। हमारे पापा चालाकी करके चले गए अपनी बेटी के घर ताकि पैसा उनके पास जा सके पूरा, और बेटी का हाथ में पूरा अख्तियार रहे। खैर गुरु जी, बारी बार एक बात बोलने से आप भी चढ़ जाएंगी कि इसो सिर्फ पैसे पैसे की पड़ी है, पर क्या करूं बाबा, पैसा भी ज़रूरत है बाबा, उसके बिना तो आजकल कोई कुछ पूछता भी नहीं। आपको माने अंतर मन से मानते हैं, अंधा अंधाधुन मानते हैं, पर इस मन को कैसे समझाए गुरु जी। वही 1988 में जब ब्याह के आई थी उस समय का अवस्था अव्यवस्था एक जैसे ही है। सब रिसीवर में पड़ा हुआ था, केस का सामान सब कुछ पड़ा हुआ था सामान। अब तो गुरु जी सब मेरे सास ससुर अपने बेटी को दान कर चुके, सिवाय एक दुकान जिसके पीछे मैंने सारा पूंजीपति अपना जो भी था जुगाड़ा था, पीजी चला के ये सब करके। सब टेनेंट लोग तो ऐसा ब्लेम ब्लेम कर रहे थे कल तक कि ये सब हमारा ही गलती है। बाबा उतना जोर का पानी कहाँ से कोई बोरा लगाने से ये लगाने से रूम में नहीं जाएगा। जिसको बाबा अपना हिफाजत करना है वो ठीक अपना चौखट बना ले रहा है ऊंचा ऊंचा करके, और जो वो कल तक रो रहे थे वो अभी तक नदारत हैं। वो लोगों को कुछ नहीं करना है, देखिए बनवाते हैं, जिसको बनवाना है बाबा उसने बना लिया। उसी के लिए कल इसी के चलते उनके कोई एक आए थे, उससे मेरा बहस हो गया। खैर गुरु जी वो बंदा मुझको सही लगता ही नहीं, इसलिए शुरू से मुझे देख के पता नहीं कैसा एक फीलिंग आता है कि ये विकास के लिए सही नहीं है। मतलब वो बच्चे का नाम जो जिसको दिए हैं बाबा उसका नाम विकास है। कल तो मैंने उसकी मिसेस को बहुत डांटा, तुम लोग ऐसे ऐसे लोग को ले आती हो जो ये भूल जाता है कि किसके घर में आप लोग रह रहे हो। पुलिस सेंटर में एकदम ये लगाया, अंकल गिरने निकले हैं और गिर गए हैं, और वो मेरे से बहस किया कि मेरे लिए गिरे हैं क्या, हम उनको गिंडे बोले थे क्या। बाबा मेरे धीरज धरते धरते अब बाबा एकदम बांध टूटते जा रहा है मेरे प्रभु। आज कुसमांडा माता को मालपुए का ही भोग लगाया था गुरु जी। ये पहली बार है जो मैं ये नवरात्रों में ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि वह पहले तो मालूम ही नहीं था हमें कि हम क्या करें। बच्चा सारा दोपहर बदमाशी किया बाबा,
मेरे को तो बाबा टेंशन से नींद आ भी रहा था, झपकी लग भी रहा था, पर मैं सो नहीं पाई थी। सारा नित नियम किया, सब कुछ किया बाबा, पर कोई मतलब उसका कुछ मतलब मैं ऐसा अवाक हो गई थी बाबा, आज मेरे से क्या गलती हुआ कि मैंने शिव जी महाराज को दूध से स्नान ही नहीं कराया। सिर्फ जल से स्नान करा के टीका वगैरह कर दी थी, नहीं तो फिर मैं वापस से दूध से स्नान कराती। जब हस्बैंड बोल रहे हैं जल प्रसाद दो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब मुझे हठात से याद आया, अरे आज तो दूध प्रसाद से नहला ही नहीं हूँ बाबा को। फिर इस गलती के लिए आप मुझे क्षमा करिए बाबा। मेरा दिमाग कहीं जा रहा है और मैं कहीं जा रही हूँ गुरु जी। मतलब मायूसी इतना छाया हुआ है गुरु जी, मतलब मन बहुत अस्थिर हो रहा है बाबा। इस तरह से हाल चल रहा और भी सैटरडे को फिर से बारिश होने का बात है। ऐसे ही हाल चल रहा बाबा तो हम तो एकदम खत्म ही हो जाएंगे गुरु जी। बच्चे को आर्ट्स क्लास जाऊंगा बाबा, वो सो गया ऐसा ही, उठ नहीं रहा। आज बहुत दिनों बाद छोटी आंटी आई है, नहीं जस्ट अभी एंटर किया है गुरु जी। मैंने माता को आरती किया, घर में जो भी दियाबत्ती करके बाबा यही बैठी हूँ गुरु जी और आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा। मुझे हमारी सारी माड़ी कर्म को बख्शिए, हमारे मायके वाले ससुराल वाले सबके जितने भी दोष है, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान कराइए बाबा प्लीज गुरु जी प्लीज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं इससे आगे क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, क्या सोचूं, और दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। खैर गुरु जी, अब जो भी करेंगे, जो भी सोचे हैं हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतर ही सोचे हैं बाबा। पर हम लोग तुच्छ प्राणी, अपने आदत से बात नहीं आते हैं प्रभु। हमें आप बख्शिए बाबा, हमारे माही कर्म को बख्शिए, हमको माफ़ी दीजिए गुरु जी। अब वो कौन औरत है जो मेरे पीछे पड़ी है, क्या कर रही है मैं नहीं जानती हूँ। हेल्थ दिन के दिन डिटोरेट कर रहा है, गला का आवाज़ कुछ हद तक ठीक हुआ था, फिर वापस वैसे के वैसे हो गया। बस बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। इस तरह से मैं अपने शुक्राने को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, एक ही हाला पी पी करके चला चले मतवाला। बोलो जय अम्बे मात की जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 26 सितंबर का शुक्राना सत्संग 10:15 पर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है नया दिन दिखाने का, हर वेले हमारे साथ रहने का, रात अच्छी सी नींद देने का। गुरुजी, रात को मैं आपसे प्रार्थना करके सोई थी कि गुरुजी मैं बहुत थकी हुई हूँ, शरीर से भी और मन से भी और मस्तिष्क से भी, इसलिए मुझे आज अपनी गोद में सुला लो गुरुजी। मुझे अच्छी सी नींद आ जाए जिससे मेरे दिमाग शांत हो और शरीर की जो थकावट है वो भी दूर हो गुरुजी। कल मैं सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आपसे प्रार्थना करके गुरुजी सोई हूँ और सच्ची में ऐसा लगा जैसे मैं आपकी गोद में ही सोई हूँ। रात इतनी अच्छी नींद देने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन अमृत वेला नहीं हो पाया मेरे से, सुबह आज नहीं उठा गया। ऐसी नींद आपने दी, इतनी मीठी नींद कि बस मैं आपकी नींद गोद में सिर रख के सोती ही रह गई, मेरे से नहीं उठा गया। लेकिन गुरुजी, अपनी गोद में सुलाने का शुक्राना है, और जो अमृत वेला नहीं हो पाया उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। ना सत्संग हो पाया रात को, ना अमृत वेला हो पाया। संगत प्यारी मुझे बुलाती रही रात को भी, लेकिन मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ और बैठूँ।
थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड कफ का भी हो रहा है, उस वजह से भी शरीर थोड़ा टूट रहा था। उसके लिए गुरुजी क्षमा मांगती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट हैं सब दूर करिए, सारे विकारों को दूर करिए, जिससे हम मन लगाकर भक्ति कर पाएँ। ना मन ध्यान में, मन उसमें रहता है वश में, और ना कभी कभी शरीर वश में रहता है। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गणपति वंदना। श्री गणेशाधिपतये नमो। नमो प्रातपत्ये नमो। गणपते नमः प्रथम पत्ते नमोस्तुते। लंबोदराय कदंतराय विघ्ननाशने शिवसुताय नमो नमः। पूर्व मंत्र सरस्वती मने भजे शुभांधि दैत्य दिनोमा। नदीनां च यथा गंगा देवनांना यथा रीशा शातेषु तथा पीठ तथे शक्तिरूतमा अष्टमां बुधवारे माँ दुर्गा स्तोत्रनिमित्तम् अमृतसरी भवकेलीनां शून्यनारायण शून्नाम सर्वमया देवी सर्वदेवी मया जगत उतो विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरां। ओम श्री गणेशाय नमः। ग गणपते नमो नमः। ग गणपते नमो नमः। ग गणपते नमो नमः। जय माता रानी की, जय माता रानी की। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। सब कामना सिर्फ प्रार्थना। भगवती भगवान की भक्ति करो प्रवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। चिंतपुड़ी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम भरा, वैष्णव माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भव दरबार में, चंद्रिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सुधा, ज्वाला जलन ईर्ष्या वश मिटाना कर सका। चामुंडा तुम मुझ पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। भैया आ गए। माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। जय माता रानी, जय माता दी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। विनम्र प्रार्थना, मुझ पर दया करो जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। पावन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है यह पहचानो ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। 5वां अध्याय। श्री राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए दुर्गा पाठ। सॉरी गुरु जी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ चतुर्थ अध्याय 5वां अध्याय। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। श्री बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के भेद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित अपराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन 2 असुरों ने छीन दिए थे वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण मैं दूर कर दूंगी। यह वर विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति प्रकृत्या को नमस्कार हो। हम संयम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, दुर्गम संकट से पार कराने वाली, दुर्गपारा सार रूपा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप जगत की विष्णु प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शब्दित है उसे नमस्कार हो। जे देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, जो उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जीत रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा
रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे जो देवी सभी प्राणियों में व्रत के रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में सभी जंतुओं में माता रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों के इंद्रियों की अधिष्ठात्री उसी प्रकार सब में व्यापक है, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्तिपूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियां दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा बोली, हे देवता, तो शुंभ दैत्य के निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोष से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करते हुए एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है, वैसा उत्तम पर सुंदर रूप किसी ने में नहीं देखा गया होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है, रत्न है, इसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रत्न मणियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित है। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष एवं उच्च श्रवा अश्व, ये तो आपने ले लिया। हंसों से युक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए हैं। कुबेर से महापदम निधि भी आप ले आए। समुद्र ने आपको केशों वाली किंजकलिनी माला भी भेंट की। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है, और ये सुंदर रथ भी आपके पास आ गया है, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन लिया है। वरुण का पाश तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसके इस प्रकार से कहना कि इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ आपके पास। उसने मुझे भेजा है, मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों ने कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानते हो, उनके सभी देवता परास्त कर दिए। अब आपके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ पाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इस प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट किया, और जो भी जितने देव गंध एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुके हैं। देवी, अब तुम हमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, या अपनी बुद्धि के साथ सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब जगत के धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मन मुस्कुराकर बोली, है दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य मिथ्या नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे किसी प्रकार भी मिथ्या करूं। अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जीत कर मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महासुर निशुंभ आ जाए,
मुझे जीत कर शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही। को भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भी में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते ही उनका सामना कैसे कर सकेगी। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तुम निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारी केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी ये बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। इति श्री शिव दुर्गा 40 इति श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय संपूर्ण। जय गुरु जी, जय माता जी, जय गुरु जी, जय माता दी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख हरनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियाली। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र नाल बिकुटी विकराला। रूप मादि को अधिक सुहावे, दरस रंजन अचुक पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेत अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगबाला, तुम ही आज सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाचक वारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सृष्टि को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उआरा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फार के कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिन्ना कष्ट को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शील सिंध में करत विलासा, दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और घुमावती बाता, भुवनेश्वर भगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाव भव दुख निवारणी। के हर वाहन सोत भवानी, लंगूर बीच चलत अगवानी। कर में खपक खड्ग विराजे, जाको देख का डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठे शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीन लोक में डंका वाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संकन सहारे। महिषासुर नभ अतभिमानी, जय अघमार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सही तुम ते संसारा। पड़ी घाट संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी और वासव लोका, तब महिमा सब कहें अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यामे तुम्हें जो नरमन लाई, जन मनता को चुक जाई। जोगी सुरनत कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्त तुम्हारी। शंकर अचरत तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लेनो। निर्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की विलंबा। मुँह को मात कष्ट कर ढेरा, तुम मिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मोरख मोहि अडर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो सदा फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचिया जोतां वाली माता, तुहाडी सदा ही जय। सुख करनी दुख हरनी दाता, तुहाडी सदा ही जय। नमन प्रार्थना। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानो। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानो। नाश के दैत्य देवों के कारण, मेरे भी शत्रु टारो तो जानो। पार के भवसुंद से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानो। न बुद्धि न बल नाई भक्ति है मुझ में, यंत्र यह मंत्र व तंत्र न आए। पूछ कपूत है वो तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। मेरी डिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ना खाली फिर उदर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आई शरण में तुम्हारी भवानी, बैठी तेरे दन पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत हैं वो तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ, मुझे भक्ति शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए।
पति तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरी, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का यह नादान गाए। पूत कपूत है भव तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। पूत कपूत है भव तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है माँ, वही जीव दुनिया में उज्ज्वल हुआ है। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है माँ, वही जीव दुनिया में उज्ज्वल हुआ है। जय माता रानी की, जय माता दी, जय माता दी। श्री संतोषी माँ स्तोत्र। जय गणेश जय पार्वती, जय शंकर अविनाशी, वीणाधारी सरस्वती, जय अम्बे सुख राशि। जय माँ वैष्णो कालिका, चंडी आदि भवानी, जय गौरी संतोषी माँ कौमारी रानी। सर्व सुखों की दाती माँ, ज्वाला जगत आधार, चरण कल में आपको मेरा है नमस्कार। करोड़ों तेरे नाम सुखदाम है, सभी नामों को मैया प्रणाम है। गृहस्थी के घर में तू सुखदायिनी, उमा तू है ब्रह्माणी नारायणी। पतित को तू कर देती निर्दोष माँ, नमस्कार तुझको ए संतोषी माँ। जो श्रद्धा से मैया तेरा नाम ध्याए, जो संतोषी माँ कह के तुझको बुलाए, कभी भी कोई कष्ट उस पे ना आए, कन फल भी उस पर ना चक्कर चलाए। तू तकदीर बिगड़ी बना देती हो, तू संतोषी आशा पुजा देती हो। तेरा नाम लेते ही मोह काम सारे, यह अहंकार और क्रोध भी लोभ सारे। जपे नाम तेरा तो मिट जाते हैं, तेरे दासों के ना निकट आते हैं। जो भक्तों के मन में डेरा लगा ले, तो सेवक तेरा हर सुख को पाले। तू संतोषी माँ द्वेषों को दूर करती, तू निर्धन के भंडारे भरपूर करती। तू संतोषी दाती सिखाती सबर है, तुझे मैया मन की रहती खबर है। जो तेरे ही गुण गाए पढ़कर ये वाणी, रहे वह सुखी मैया संतोषी रानी। संतोषी माँ अंबिके सुखदानी वरदात, कामना पूरी करो मेरी, नाम जपूं दिन रात। तू शक्ति तू चंडी महाकाली, तू देवी है, तू दुर्गा है बलशाली। तू निर्माण करता, तू सहार करता, तू सब में समाई, तू पापों की हरता। तू सबको प्रिय, सब पे उपकार रखती, तू संतोषी माँ सबके भंडार भरती। तू हर कार्य को सिद्ध है करने वाली, महागौरी चामुंडे दुखाने वाली। तेरे चरणों में सर झुकाती हूँ मैया, मैं तेरी ही जय जय बुलाती हूँ मैया। तू पद्मा भी है, लक्ष्मी ईश्वरी है, तू ही हंस वाहिनी, तू परमेश्वरी है। तू गरुण आसनी, शक्तिशाली कौमारी, तू दुख शोक नाशनी है संकट हारी। तुम चंचलता भय हटाती हो माँ, तुम हर जीव को सुख पहुँचाती हो माँ। माँ संतोषी तेरा प्रिय नाम है, माँ तुझे लाखों प्रणाम है। संतोषी माँ करो कृपा, जग की पालनहार, सुखी रहे परिवार मेरा, भरे रहे भंडार। जिस पर तेरी कृपा हो रहे सदा खुशहाल, दुनिया दुश्मन हो पर उसका बाका ना हो बाल। वरदाती तू सरल स्वभाव संतोषी माँ नाम, माँ तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैया तेरा पाठ जो पढ़ेगा निष्ठाधार, पूजे श्रद्धा से तुझे नित्य ही शुक्रवार। उसके हृदय में सदा करना आप निवास, ऐसे अपने दास की पूर्ण करना आस। कभी कोई कमी रहे न मन, उसे मनवांछित फल पाए। माँ जो संतोषी माँ को शुक्रवार ध्याए, अपने नाम की लाज ए माता आप निभाओ। मैया अपने दास को सदा सुख पहुँचाओ। वर्ण चरण वंदना करती हूँ मैं आज, सुखदायिनी माँ सदा रखना सबकी लाज। लोभ डर मन में रहे, कभी कपट कभी न आए, तेरा ही आसरा तेरे ही गुण गाएं। तभी जानूंगी जन्म सफल है मेरा आज, माँ मैं तेरा सेवक बन छोड़ जगत की लाज। सबको सुख पहुँचाओ माँ, जपे जो तेरा नाम, संतोषी माँ तुझको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रवार को नित्य पढ़े जो तेरी वाणी, पूरी तू संतोषी माँ कर उस मनमानी। तू ही दाती अंबिके संतोषी सुखधाम, माँ तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तेरी दुर्गा स्तुति का घर घर है सम्मान, लिख पाई माँ आप ही मुझको दे वरदान। इसके पढ़ने सुनने से सबका है कल्याण, जगदम्बे माँ वैष्णो रखेगी सबका मान। श्रद्धा भक्ति शक्ति का फल पाएगा दास, पढ़े जो दुर्गा स्तुति मन हो विश्वास। मन का स्वाद त्याग कर माँ की जोत जलाएं, श्रद्धा और विश्वास से भेंट मैया की गाएं। जो मिल जाए भाग्य से करे उस पे संतोष, कष्टों से घबरा कर जाने न देना होश। कर्म गति संतोषी माँ देगी बदल जरूर, भक्ति जो में कभी ना होवे मगरूर। लाज नाम रखेगी माँ संतोषी जगतार, यही वरदाती माँ तेरी है रखवार, यही वरदाती माँ तेरी है रखवार। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सूचियाँ जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। पांचवी देवी स्कंद माता, जो देवी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाती रहूं मैं, हृदय तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त सारे प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता सब मिल सारे, करे तो पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, मेरी आस पुजाने आई।
मेरी आस पुजाने आई। अन्नपूर्णा भगवती स्तोत्र। जगत जगदीश्वरी माँ जगदम्बे आशा पूर्ण करती रहो। अन्नपूर्णा दाती हो तुम सदा भंडारे भरती रहो। द्वारे तेरे आई सवाली कभी निराश जाए ना। भक्ति शक्ति दे माँ अम्बे तेरे ही गुण गावे माँ। तू है दाती दिलाती जाने चिंतपूर्णी कहलाती हो। चिंता को दूर करो माँ मेरी सबको सुख पहुँचाती हो। तेरी बाया की भरमाई हूँ दास ने मानी माँ। शरण तेरी मैया मैं आई आशा पूरी करना माँ। ज्वाला हो तुम माँ जगदम्बे उज्जवल मेरा भविष्य करो। बदल तो दाती किस्मत मेरी उल्टे लेख भी सीधे करो। तुम बिन कोई नहीं माँ मेरा शरण तुम्हारी आई हूँ। काम कोई भी सिद्ध न होवे कई यत्न कर हारी हूँ। बरकत भर दो हाथ में मेरे कृपा इतनी करना माँ। अन्नपूर्णा माँ जगदम्बे भंडारे सदा ही भरना माँ। मेरे परिवार की रक्षा करना कर्ज न कोई सिर पर रहे। ऐसी कृपा करो तुम दाती व्यापार मेरा भी बढ़ता रहे। दया तेरी जिस पे हो मैया कभी निराश जाए ना। बिगड़े काम भी बन जाते हैं शरण तेरी जो आए माँ। रक्षक बन रक्षा हो करती दास के संकट दूर करो। शरण तेरी मैं आई मैया अन्नपूर्णा भंडारे भरो। शरण तेरी मैं आई मैया अन्नपूर्णा भंडारे भरो। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। जय माता दी। जय गुरु जी माता रानी जी। मेरे से पाठ करने में जो कुछ त्रुटि हुई हो, शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो या जो ध्यान भटका हो, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा का दान देना। गुरु जी माता रानी जी क्षमा का दान देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड समय चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 26 सितंबर शुक्रवार 10:16 हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा को गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। समझ जी एक बात सच है ना कि बस एक मैसेज आया कि बस एक बार इन्हें अपना बना लो। जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इससे बड़ी सच्चाई दुनिया की संगत जी हमारी हो ही नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर गुरुपा को अगर हम अपना दोस्त मान ले, गुरुपा से सारी बातें बताएं, समझिए गुरुपा को बस हम अपना माने, तो फिर हमें कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। चाहे हमें कोई तकलीफ हो, चाहे हम कुछ भी है, मतलब हमारे जीवन का कोई भी बात हम अपने गुरुपा से भी झिझक कर सकते हैं। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। कोई भी बात है, मान लो किसी के बारे में बात है या किसी के बारे में हम कोई भी बात है किसी को कहो तो किसी को भी हम शेयर करते, किसी से भी कहते हैं संगत जी, वो निंदा चुगली ही होती है, वही होती है संगत जी। और मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दी और मेरे से ये गलती मेरे गुरुपा बारंबार होती है। मेरे गुरुपा माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। पर हाँ एक चीज़ है कि आपने 90% जो मेरा एक था कि मतलब किसको बताना किसको बताना किसको बताना, तो किसी न किसी को भाई बिना बताए तो हमारा मन हल्का नहीं होता। पर कहते हैं ना कि वो 90% तो गुरपा ने पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर दिए है, पर जो 10% वो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कि ऐसे ये नहीं है कि हाँ कुछ हुआ तभी मैं बता दूँ, लेकिन कभी कभी मुँह से कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। कभी न कभी कुछ ना कुछ बातें होंगी तो बातें निकल जाती है मेरे गुरुपा। ये नहीं कि हाँ मेरे साथ अभी ये तुरंत हुआ तो मैं किसी को बोलूँ, वो सब तो आपने मेरे गुरुपा, आपने इतनी तो रहमत बरसा दी मेरे गुरुपा कि
आप हो तो मुझे किसी से कुछ कोई भी मेरा अंदर के जो मेरे तकलीफ है मेरे गुरुपा, या कोई भी बात है मेरे गुरुपा, मुझे ये नहीं है कि हाँ मैं भैया अब मैं किसी को नहीं कहूँगी तो मैं कैसे जीऊँ। मेरे गुरुपा आप हो, मेरी बात सुनते हो, सारी बात सुनते हो मेरी बात आप, और मैं आपको सुनाती भी हूँ और आप सुनते भी हो, इसके लिए अनंत मुस्काना। और दूसरी बात मेरे गुरुपा, जो अभी भी मेरा 10% जो मेरी मेरी खुद की गलती है मेरे गुरुपा, कि कभी ना कभी मान लो कभी जैसे बातचीत हो रही है कहीं भी, तो कुछ ना कुछ मुँह से निकल ही जाता है। भले ज़रूरी नहीं कि हमारे प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो मुँह से निकल ही रहा है ना मेरे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा वो भी दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा, और उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे मेरे गुरुपा, बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। ये मेरी बहुत बड़ी बुराई है मेरे गुरुपा। इसके लिए मुझे एक गलती से मेरी बुराई से मुझे बाहर निकालिए मेरे गुरुपा। ये बहुत बड़ी बात मुझे गुरुपा समझाते हो आप। ये समझाते संग जी मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हम सभी के लिए एक बात है कि घट बोला कर। और ये तो स्पेशल मेरे लिए है कि जितना पूछा जाए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो, कम से कम बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। सबके लिए है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैं यहाँ गलत हूँ, पर मेरे लिए है संजय जी, मेरे लिए है। क्योंकि जितना ही हम कम बोलते हैं संजय जी, और जितना पूछा जाए, मान लो किसी ने पूछा क्या आप कैसे हो, तो आप कैसे हो, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ। अगर हम बहुत खुश हैं तो हाँ यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। अगर हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चली तो हाँ बस ठीक हूँ, इतना ही बोलना है। ये नहीं है कि हम किसी को अपना बस रामायण कथा पढ़ के सुनाने लगे, ये नहीं, मतलब ये नहीं करना है। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि जो कोई तुमसे पूछे कोई सी बात के लिए उतना ही जवाब दो, ज़्यादा मत बोलो। किसी के बारे में जब कुछ कहा जाए, पूछा जाए, उतना ही बोलोगे तो तुमसे कभी गलती होगी ही नहीं, कभी किसी की निंदा चुगली होएगी ही नहीं। तुम्हें जितना सुनाया जाए, ठीक है सुनाना है, मान लो कोई सुना भी रहा है कुछ, तो सुन लो अपने तरफ से। अगर वो जब तक ये ना पूछे कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारी क्या सोच है, मुझे जवाब दो, तभी बोलो। उसके बाद भी उतना ही सटीक बोलो, उतना ही बोलना है मुझे, जितना कि मतलब कि मेरे से निंदा चुगली ना हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि जब तक मान लो कि जब हम किसी का सुनते भी हैं, या जब हम कुछ बोलते भी हैं, तो पहली बात है जब हम बोलते हैं तो वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, और जब हम सुन के अगर हम किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, या मान लो कि हम उसने अगर एक बोला तो हम 10 बोल देते हैं, हाँ यार ये तो ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, कुछ भी है, उसने तो ऐसा बोला, उसने तो ये किया, उसने वो किया। तो संगत जी हमारे तो माड़े कर्म बन गए हैं। मतलब सुनना भी है, सिर्फ सुनना है, ये नहीं कि सुन लिया और उसके बाद से अगर सामने वाले ने एक बोला तो मैंने उसके बारे में 10 बोला किसी के बारे में। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि आप मेरी गलतियों को, मेरी गलतियों से पर्दा हटाते हो मेरे गुरुपा, कि देख तेरी ये गलती गलती है और इस गलती को मान। हाँ मेरे गुरुपा ये मानती हूँ मैं मेरे गुरुपा, कि अगर ऐसा ही मेरा चलता रहेगा मेरे गुरुपा, तो पता नहीं मैं कैसे आपकी मुट्ठी भर संगत बनोगी मेरे गुरुपा। बोलना बड़ा आसान है ना मेरे गुरुपा कि मुट्ठी भर संगत, पर बनना बहुत हार्ड है मेरे गुरुपा, बहुत हार्ड है मेरे लिए। क्योंकि मेरे में बहुत सी बुराई हैं मेरे गुरुपा, जो मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन या थोड़े सेकंड के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर से वही हाल हो जाता है मेरे गुरुपा। तो अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। सच्चा साथी कौन होता है संगत जी? हमारा सबसे सच्चा, जो कि हमारी गलतियों से हमारे पर्दा उठ हटाए और हमें दिखाए कि देखो, हमें वो आईना दिखाता है संगत जी जहाँ के सिर्फ सच दिखता हो, सिर्फ सच्चाई दिखता हो। अगर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी बुराई करते हैं, नहीं, अगर कुछ अच्छा है तो उसके लिए हमारे गुरुपा संग जी हमें मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ, हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेट भी करते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो फिर हमें ये समझाते भी हैं कि नहीं मेरे बच्चे तुम यहाँ पे गलत हो। क्योंकि गुरुपा को भी अगर मुट्ठी भर संगत बनानी है तो हमें अपनी गलती से रूबरू होना पड़ेगा। अगर हमें हमारी गलती अगर दिख रही है, समझ आ रही है, तो उसका मतलब है संग जी कि गुरुपा हमें मुट्ठी भर संगत बनाना चाहते हैं। गलती बस हमारी तरफ से है, गलती तो हमारी ही होती है संग जी। मतलब कहने का मतलब कि कमी जो गुरुपा चाहते हैं कि इस कमी को तुम दूर करो तो तुम बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा मेरी बहुत सी गलतियां हैं जो मुझे दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो गुरुपा आप समझा रहे हो कि मैं तुझे मुट्ठी भर संगत बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी भी ये गलती है, बस तुम इस गलती को सुधार लो। हाँ मेरे गुरुपा ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा हमें बताते हैं, जताते हैं। इतना प्यार, इतना दुलार मेरे गुरुपा और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरुपा।
क्योंकि क्लियर क्लियर है ना करने की मतलब कि मान लो कि अगर कोई ऐसे नॉर्मल मान लो संगत जी, अगर कोई हमें अगर बताना चाहता भी है कभी कभी कि यार तुम यहाँ गलत हो, ये तो क्या होता है ना संगत जी, हम ना उसी के ऊपर बरस पड़ते हैं, हाँ हाँ तुम ही सबसे अच्छे हो, मैं तुम्हें। संगत जी तो ये हमारी गलती होती, गुरपा में ना कई रूपों में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा हिटलर बनते हैं, वहाँ नहीं समझ में आता है। लेकिन गुरपा हमें फिर इस तरीके से समझाते हैं कि नहीं, ये बात गुरपा डायरेक्ट फिर समझा देते कि नहीं तो तेरी यहाँ गलती है। संगत जी जब हमें गुरपा समझाते हैं ना, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ यार ये तो मैं गलती कर रही हूँ। तो मेरे गुरपा अनंत मुस्काना, आप हमें हर बात हर तरीके से समझाते हो, बताते हो। मेरे गुरपा अनंत मुस्काना मेरे गुरपा। और जैसे गुरपा ने एक हमारे विपिन कल्याण स्वामी चल पे ही एक सत्संग का बस मैंने वो देखा हेडलाइन, जैसे उसमें था कि जो तुम्हारी जो कमाई है उसको वो काली क्रिया खा रही है। ये बात सच है संगत जी कि कमाई अगर गुरपा की कृपा दृष्टि से मतलब जो अर्निंग होती है संगत जी, जो पैसे की कमाई होती है, और कमाई सिर्फ संगत जी सिर्फ पैसे की ही नहीं, कहीं ना कहीं जो हम अच्छे कर्म करके या पाठ करके मंत्र जाप करके कुछ भी करके जो हमारे कमाए हुए जो पुण्य है संगत जी, वो भी तो हमारी कमाई है ना। तो कहीं न कहीं संगत जी वो नेगेटिविटी मान लो हावी हो गई संगत जी, है ना? नेगेटिव चीज़ें क्या होती है संगत जी, वही सारी चीज़ों की वजह से संगत जी हम ना कुछ ऐसे गलती करते हैं संगत जी, जिसके वजह से जो है हमारी जो कमाई है वो खर्च हो जाती है, मतलब बेकार में वो फालतू चली जाती है। खर्च सही जगह पे हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो ना गलत-गलत जगहों पे चली जाती है, इन्वेस्ट हो जाती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ चला रहा है, पता नहीं, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं ना, या गलती हमसे जानबूझ करके करवाई जाती है, या तो हम खुद गलती करते हैं, ये जो नेगेटिविटी की वजह से। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाने मेरे गुरुपा, ये बात मुझे बताने के लिए। और दूसरी बात, अगर कमाई अगर ये धन के रूप में अगर आपने बोला मुझे गुरुपा, तो वो भी बात बिल्कुल सही है मेरे गुरुपा। आप इनकम तो इतनी आप पति को ही आप करवा रहे हो मेरे गुरुपा, कि जिससे कि थोड़े बहुत जो अमाउंट है मेरे गुरुपा, आधा जो अमाउंट है उनके जो मतलब कमाई का मेरे को इनकम का, उससे वो आधे से ना वो मतलब कि वो किसी का कर्ज मतलब आराम से वो धीरे धीरे करके मतलब अगर मतलब अच्छे अच्छे मतलब दे दे तो एक एक आदमी का एक एक बार में दे सकते हैं मेरे गुरुपा। पर ना जाने मेरे गुरुपा वो ना कहाँ पैसा क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता मेरे गुरुपा, किसको देते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा। ये बात तो सही है मेरे गुरुपा की है, और मैं ये सत्संग ज़रूर आप मुझे सुनाओगे मेरे गुरुपा, ये चीज़ें हैं। और जब जैसे कि मैं पूछूंगी तो खैर ये बात तो है ही कि मुझे तो सच्चाई तो मुझे बताया नहीं जाता है, पर ये बात तो कहीं न कहीं अगर जो जितना मुझे पता है उतने में भी मेरे गुरुपा कहीं न कहीं मतलब समझ नहीं आता कि कहाँ जाता है, उतने में ये कर सकते हैं, किसी के कर्ज चुका सकते हैं मेरे गुरुपा, क्योंकि कुछ होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि ऐसा काम हो, तो ये नहीं हो पाता है। तो मेरे गुरुपा आप मुझे भी सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, और मेरे जो हमारे जो आपके जो बेटे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो, हम सभी को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, कि सबसे पहले आपको किसी के लिए कुछ भी करना तो सबसे पहले आप उनका कर्ज किसी का भी चुकाना है, क्योंकि हमारे वजह से आपने हमने किसी का पैसा हमने लिया हुआ है, तो हम तो भाई चलो हम तो अपनी यह समझ कर रहे हैं, या आपके पास पैसे आ रहा तो आप कहाँ खर्च कर रहे हो मान लो कि मुझे नहीं पता है, या किसी को दे रहे हो क्या कर रहे हो आप जानते हो, लेने वाला जानता है आप जानते हो, तीसरा सबसे पहला और तीसरा समझिए सबसे मुख्य हमारे गुरुपा जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरे गुरुपा ये कहीं न कहीं ये बात समझा रहे हैं मुझे, मेरे लिए है वो संगत जी, कि हाँ, ये चीज़ें हैं कि वो मतलब कि जानबूझ कर के वो जो पैसे हैं वो कहीं न कहीं कुछ और जाया जा रहा है, जानबूझ कर के कोई उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे गुरुपा आप ही इसको काट सकते हो मेरे गुरुपा, ताकि सही जगह पे जिसका पैसा लिया हुआ है तो उनको मतलब उनका लौटा करके कम से कम हम शांति से ज़िंदगी तो जी सकते हैं ना मेरे गुरुपा। ये आप ही समझा सकते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि जब अगर मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा मतलब अलग ही तरीके का बात शुरू हो जाता है मेरे गुरुपा, अच्छी बात समझाना भी कभी कभी वो गलत हो जाता है हमारे लिए मेरे गुरुपा, उल्टा हमारे ऊपर और कहीं ना कहीं बोलने पर और हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है मेरे गुरुपा, अभी समझाओ मेरे गुरुपा। बहुत प्यारी बात बोली मेरे गुरुपा, ये बात सच्चे संग जी। गुरुपा ने कहा कि तुम बहुत भाग्य वाले हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। उस बच्चे के तुम्हारे घर जन्म लेने से तुम सबका भाग्य बदल गया है। उसके कदमों में लक्ष्मी का वास है, उसमें सरस्वती का आशीर्वाद है।
शुक्र मनाओ, तुम उसके माता पिता हो। उस बच्ची को कभी कोई तकलीफ मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे घर से खुशियाँ कभी नहीं जाएंगी, और वो तुम्हारा नाम रोशन इतना करेगी कि तुम उसके नाम से पहचाने जाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है मेरे गुरुपा। इससे बड़ी मेरे गुरुपा रहमत और क्या हो सकती मेरे गुरुपा, कि आपने जो बच्चा ब्लेस किया हुआ है वो ऑलरेडी वो बहुत भाग्यशाली है मेरे गुरुपा, क्योंकि वो एक आपका भाग्य, आपका ब्लेस्ड बच्चा है मेरे गुरुपा आपने। और ये बात आप बता रहे हो मेरे गुरुपा, कहीं न कहीं ये बात मेरे गुरुपा मतलब उसके लिए जो हमारी जो भी थोड़ी बहुत जो चिंता है मेरे गुरुपा, उसके तरफ से आप हमें चिंता मुक्त कर रहे हो मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुपा कि वो हमारा नाम रोशन करेगी मेरे गुरुपा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे गुरुपा। संगा जी, हम भी तो किसी के बच्चे हैं ना मेरे गुरुपा, लेकिन गुरुपा हमारे वजह से, मेरे वजह से मेरे गुरुपा, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को, मेरे पेरेंट्स जो आपने बायोलॉजिकल मदर फादर दिया है, और कहीं न कहीं आपका भी मेरे गुरुपा मेरे वजह से बदनामी ही होती है मेरे गुरुपा। उनको मेरे वजह से कष्ट ही झेलना पड़ा गुरुपा, और आपको तो मेरे गुरुपा बहुत कष्ट झेलना पड़ता ही है मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे इतने माड़े कर्म है मेरे गुरुपा। आपको मेरे कर्म कटवाने पड़ते हैं, मेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं मेरे गुरुपा। आपकी संगत होकर के भी मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, तो आप ही का तो नाम खराब हो रहा है ना मेरे गुरुपा, कि देखो कैसी संगत है ना। अरे ये तो गुरु जी की संगत बनती है, और देखो कैसी है, कैसे कैसे बोलती है, कैसे करती है, या इसका इतना गंदा है, या जो भी हमारे, कोई जाने ना जाने मेरे गुरुपा, पर मेरे गुरुपा आपकी बदनामी होती है मेरे गुरुपा। मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर के अभी बहुत बदनामी होते हैं मेरे वजह से, उनको बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इसे आप ही दूर कर सकते हैं मेरे गुरुपा, उनको बहुत कष्ट होता है मेरे गुरुपा, आपको भी कष्ट होता है मेरे गुरुपा। तो इस जगह पे अगर आप मुझे ये बोल रहे हो मेरे गुरुपा, कि जैसे मेरे वजह से मेरे परम पिता, परम पिता परमेश्वर, मेरी जगत माता, दोनों का इतना इतना उनको इतना कष्ट हो रहा है, मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर, वो माता पिता जो आपने मुझे दिया मेरे गुरुपा, उनको भी मेरे वजह से कष्ट हो रहा है मेरे गुरुपा। पर मैं जो माँ बनी हूँ मेरे गुरुपा, जो मेरे पति पिता बने, हम दोनों माता पिता को जो आपने हमें ब्लेसफुल एक बच्चा दिया मेरे गुरुपा, उसकी वजह से अगर हमारा नाम रोशन होगा मेरे गुरुपा, वो हमारा नाम रोशन करे, इससे बड़ी दात, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना।